नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों द केरला स्टोरी के बारे में। नहीं दोस्तों, केरला स्टोरी की ना हम मूवी कैसे बनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो थोड़ा अलग है। शायद मैं जब आपके सामने मतलब आप लोगों के साथ जब डिस्कस करूँगी, मतलब आप लोगों के सामने जब ये ऑडियो क्लिप आ जाएगी और आप लोग भी सोचेंगे इस बारे में, तो शायद आप लोगों को भी समझ में आएगा कि बहुत डीप थॉट है ये। तो मुझे क्या लगता है और मैं क्या सोचती हूँ ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। देखिए, केरला स्टोरी डिपेंड है एक धर्मांतरण के बारे में कि जिस तरह से वो लड़की दूसरे धर्म में जाती है उसके लिए, है ना। बाकी तो बहुत इशू है उसमें नहीं जाऊंगी मैं। पर एक अगर हम लोग सोचेंगे ना दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्या इंडियन पेरेंट्स बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए कम पढ़ते हैं, या फिर वो कम मतलब जिस तरह से हमारे संस्कार है, भारत के जितने संस्कार है उतने संस्कार तो अलग देशों में दूसरे देशों में नहीं है दोस्तों। फिर भी क्या हम लोग यहाँ पे कम पढ़ते हैं क्या? क्यों ऐसा होता है कि लड़कियाँ धर्मांतर करती है? ठीक है, तो मुझे क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से सब्जेक्ट चल रहा है ना दोस्तों, तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। हमारे समाज में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा संस्कृति है हमारे समाज में। मतलब हर चीज़ एक ऐसे डेडिकेशन के साथ कि किस तरह से किया जाए, किस तरह से ना किया जाए, उसके फ़ायदे हर तरह से मतलब डिसिप्लिन्ड है दोस्तों। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल बदल रहा है ना दोस्तों, उस तरह से मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारी पीछे की संस्कृति छोड़ रहे हैं। इसकी वजह से ये बातें हो रही है। ये सब्जेक्ट कुछ नया नहीं है दोस्तों धर्मांतरण का। बहुत दिनों से ये बातें सामने आ रही है कि धर्मांतरण करवा दिया जाता है। खुद से करते हैं वो बात अलग है दोस्तों, पर करवा दिया जाता है वो बात अलग है दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर पेरेंट्स, जिस तरह से अभी मैं माहौल देखती हूँ दुनिया में, हर पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल कि जो छोटा बच्चा होता है ना दोस्तों, सही बोले ना दोस्तों, तो शुरुआत होती है आपके बचपन से। जो बीज आप में तब बोया जाता है दोस्तों, तो वो आपके ज़िंदगी भर काम आता है। अगर आप इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखेंगे ना दोस्तों, कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, बहुत कम या फिर 5% या 10% पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं या बच्चों की ग्रोथ करते हैं कि उसके ऊपर क्या असर होने वाला है। अगर पेरेंट्स के तौर पर जितने भी मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं, और जो भी पेरेंट्स नहीं है वो कभी ना कभी तो पेरेंट्स होंगे दोस्तों। तो अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, तो ये बात दिमाग में रख लेना दोस्तों कि जो सोल हमारे बच्चे बन के आए हैं अभी इस जन्म में, तो वो हमारे बच्चे हैं, पर ये वो एक अलग सोल है दोस्तों। उसके खुद के संस्कार अलग है। वो पिछले जन्म से या फिर उसके पहले जितने भी उसके जन्म हुए हैं, उसके पहले के जन्म से वो उसके संस्कार अभी वो साथ में लेके आ रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है दोस्तों कि ये जन्म में हम लोग उसके पेरेंट्स हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको इस तरह से ब्रिंग अप करें कि जो भी हम लोग उसको संस्कार देंगे इस जन्म में, वो भी संस्कार उसको उसकी सोल ग्रोथ में, ना ही इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी काम आए दोस्तों। ठीक है, इतना अगर पर्पस रखेंगे ना तो ऐसी बातें नहीं होंगी। आते हैं फिर से सब्जेक्ट पे। मैं ये कहना चाहती थी दोस्तों, अभी देखिए जिस तरह से माहौल है ना दोस्तों, जैसे कि मोबाइल का है, इंटरनेट का है, यूट्यूब का है, तो जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को मोबाइल लगा के सामने रख दिया, कुछ कार्टून वगैरह लगा दिया, कुछ अच्छी बातें लगा दी, भगवान का भजन वगैरह लगा दिया, जो भी मोबाइल पे लगाते हैं। बहुत जन, मैं नहीं ऐसे बोलती कि बुरी चीज़ें लगाते हैं मोबाइल पे, पर मोबाइल पे लगा देते हैं और बच्चों को खाना खिलाना, हमारा काम होने तक बच्चों के हाथ में मोबाइल देना, तो ये चीज़ें
जिस तरह से हो रही है ना दोस्तों, तो एक तो इंटरनेट का असर, मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसका असर तो उसके दिमागी तौर पर पड़ ही रहा है दोस्तों। पर वो टाइम पे उसके दिमाग में, मतलब जो हमारे दूसरे घर, मतलब हमारे घर में जो बड़े बच्चे रहते हैं वो ये देखते हैं कि चलो छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया, वो तो चुप बैठ जाता है, तो फिर उसको भी यही आदत लग रही है दोस्तों। तो मुझे क्या कहना है दोस्तों इसके बारे में, कि अगर हम लोग बच्चों को खाना खाते समय, आप लोगों ने कहीं देखा है ऐसे कि कोई बच्चा अगर खाना खाने के लिए बैठ रहा है तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं, चिड़िया है, मतलब मोबाइल में जो भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर नेचुरल चीज़ें, पहले हम जब बच्चे थे तब हमारे पेरेंट्स हमें नेचुरल चीज़ें दिखाते थे। पर कोई ऐसे पेरेंट्स है कि जो बच्चों को सिखाए कि तुम अभी लंबी सांस लो, ऐसे छोड़ो, ये मतलब कभी प्रोसेस करके बताया है आपने अपने बच्चों को? ये बातें तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें बच्चों को ज़रूरी है वो चीज़ें हम लोग बच्चों को बड़ी देरी से सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं भी सिखा रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना, बहुत बार पेरेंटिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने बच्चों को सिखा दिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चों को क्या लगेगा कि हमारे पेरेंट्स तो झूठ बोलते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं झूठ बोल सकते। तो उनके दिमाग पे ये असर रहता है दोस्तों। उनको ऐसे सिखाने के बजाय अगर हम लोग ऐसे करें कि ठीक है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये बच्चों को सिखाना है, तो मैं दिन भर ऐसे व्यवहार करूँगी जिस तरह से कि बच्चों को उसके दिमाग पे ये असर रहेगा कि नहीं, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उससे किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कभी कभी मतलब प्रसंग आते हैं कि हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है, पर वो इंसिडेंट अगर हम बच्चों के मतलब पीछे करें, मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना कि जहाँ बिल्कुल झूठ बोलना ज़रूरी ही होता है, उसके बिना काम नहीं होता, तो वो बात अलग है दोस्तों। अगर उस चीज़ को हम बच्चों के सामने करना अवॉइड करें तो उसके ऊपर वो संस्कार नहीं जाएगा कि झूठ बोलना है मुझे करके, क्योंकि जो सिचुएशन हमारे साथ झूठ बोलने के लिए हो रही है वो अलग होती है दोस्तों। वो बच्चों के दिमाग में, मतलब उसके समझ में नहीं आती, पर हमें उसको ये संस्कार तो देना है कि उसको झूठ नहीं बोलना है। तो हम लोग ऐसा बिहेव करें कि उसको ये समझ में आए कि मेरे मम्मी पापा तो झूठ नहीं बोलते हैं, तो मुझे भी झूठ नहीं बोलना है। तो उससे क्या हो जाता है, मतलब जो चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है ना दोस्तों, वो चीज़ हम खुद चल के अगर अमल में कर रहे हैं तो बच्चा खुद सीखता है। जैसे कि हमें बोलना है बच्चों को कि चलो लंबी सांस लेनी है, और अगर हम खुद बैठे हैं और बच्चा देख रहा है हमें कि हम लंबी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो वो खुद करना स्टार्ट करता है दोस्तों। ये करके देखना दोस्तों। फिर हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो हम खुद क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे ना दोस्तों, वो भी मोबाइल लेके बैठने के लिए सीखेंगे। तो मुझे क्या कहना है दोस्तों कि अगर जिस तरह से अभी केरला स्टोरी में बताया है कि मतलब धर्मांतरण जिस तरह से हुआ है, तो बचपन से जिस तरह से हम लोग बच्चों को सिखाते, हम क्या करते हैं, हमारे जो वैल्यूज़ है वो हम स्ट्रांगली बच्चों को नहीं दे पाते हैं दोस्तों। हमने क्या ऐसे मतलब बना के रखा है यहाँ पे माहौल कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान का करेंगे, तब मंदिर वगैरह जाएंगे, ऐसे। अभी तो बहुत माहौल बदल रहा है दोस्तों, पर जिस तरह से अभी यंगस्टर भी कर रहे हैं दोस्तों, तो उस तरह से हम ये छोटे जनरेशन में भी पहले से अगर आदत लगा दे, हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, हमारे वैल्यूज़ के बारे में पहले से ही बच्चों को अगर समझा दे, दिन भर उनसे बातें करे, तो वो खुद इंटरेस्ट लेने लगता है दोस्तों। और जो हमारे वैल्यूज़ है ना, तो वो उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ऐसे स्ट्रांगली फिट बैठती है दोस्तों। तो ये चीज़ों की, मतलब हमारे संस्कार इतने स्ट्रांग होने चाहिए बच्चों के ऊपर कि बाहर जाने के बाद कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी करे ना दोस्तों, तो भी हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कोई कर नहीं सकेगा दोस्तों, अगर हम उनको स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ देंगे तो। और ये हर एक, देखिए, हर धर्म में अच्छा सिखाया है, हर धर्म में स्पिरिचुअल वैल्यूज सिखाए हैं, हर धर्म में अच्छे वैल्यूज सिखाए हैं दोस्तों। पर हम लोग कितने अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को समझा पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है दोस्तों। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि दूसरे के मन को दुखाओ, कोई भी धर्म नहीं कहता है कि किसी का बुरा करके तुम अपना बुरा अच्छा कर सकते हो, कोई भी धर्म में नहीं बताया है दोस्तों। सब धर्म में
ने अच्छा बताया है, पर हमारा जो धर्म है उसकी अगर हम स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ अपने बच्चों को दें तो फिर वो स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं अपने धर्म के लिए। उनको अगर बाहर से चीज़ें पता चल रही है दोस्तों, तो फिर क्या होगा ना, तो उसका तो पहले तो फेथ ही उड़ जाएगा, हर चीज़ से फेथ उड़ जाएगा कि ठीक है ये चीज़ें मुझे बाहर से पता चल रही है, मुझे बाहर प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो फिर बच्चा बाहर ही जाएगा। अगर हम लोग बच्चों को रेगुलर तौर पे अगर एग्जांपल देखें, अगर हम बच्चों को घर में पेट भर के अच्छा खाना खिला दें तो बाहर और उसका मन भर जाए तो उसका मतलब बाहर उसकी नज़र ही नहीं जाएगी, है ना। ठीक है, मतलब एग्जांपल इसलिए दिया मैंने कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ये बात नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम घर में उसको फुलफिल कर दें तो फिर वो बाहर क्यों जाएगा ना। और एक मुझे बात केरला स्टोरी के बाद और एक बात हो गई दोस्तों, मुझे वो मेरे दिल पे बहुत लगी। बात ऐसी है दोस्तों कि जब केरला स्टोरी की मतलब जैसे ही रिलीज़ हो गई, बहुत जगह बहुत सोशल मीडिया में देखिए, जहाँ पे भी गॉसिप हो रहा है वहाँ पे देखिए, हर जगह एक ही बात बता रहे हैं, लड़की मतलब लड़की को धर्मांतरण नहीं कर रहा, हर जगह लड़की के बारे में बोला जा रहा है, लड़की को ऐसे रहना चाहिए, लड़की को वैसे रहना चाहिए, लड़की को यूँ रखो, लड़की को। अरे आप लड़कों की बात क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता धर्म क्या सिर्फ लड़की का है, क्या लड़कों का भी धर्म है ना। बहुत से घरों में मैं ऐसे देखती हूँ दोस्तों कि बेटा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी करनी है, हाँ ठीक है शादी के बाद सुधर जाएगा, मतलब आप लोग बिगाड़ोगे और दूसरे के बच्चे आकर आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके बेटे को सुधारेगा, ये कौन सा न्याय हो गया? ये गलत बात है ना दोस्तों। आप जब घर में संस्कार करते हो तो लड़का लड़की अलग है करके संस्कार नहीं करने चाहिए दोस्तों, वो दोनों भी सोल है दोस्तों। लड़कों को आप जो सिखा रहे हो वो भी एक सोल है और लड़कियों को जो भी सिखा रहे हो वो भी एक सोल है, तो वो सोल बन के ग्रोथ होगा दोस्तों। तो उस तरह से आप लोग सिखाइए ना, आप लोग उसको लाड़ प्यार से बड़ा करते हो फिर वो बिगड़ जाता है, आपको मतलब उसकी हर बात आप लोग सुनते हो, और जब उसकी शादी करने की बात आती है, ठीक है अब बिगड़ गया है तो शादी के बाद वो सुधर जाएगा, वो आने के बाद वो सुधर मतलब वो सुधार देगी उसको, ये कैसा तरीका हुआ ना, ये तो गलत बात है दोस्तों। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे पेरेंटिंग के बारे में कुछ लगा इस मतलब केरला स्टोरी देखकर, मतलब मूवी तो मैंने नहीं देखी है जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है, पर ओवरऑल मुझे वैल्यूज़ पता है तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए दोस्तों, तो मैंने इस ऑडियो क्लिप में मेरे थॉट्स आपके सामने रखे दोस्तों। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में, बाय दोस्तों।